अपने सिख मजहब के हवाले से बात करूंगा। यहाँ पे पूरी मजहबी आज़ादी है और यहाँ पे सिख हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, वो अपनी पूरी मजहबी आज़ादी के साथ अपना जो जिंदगी है वो बसर कर रहे हैं। तो उसकी जो ताज़ा मिसाल जो आपने करतारपुर साहब कॉरिडोर की बात की, वो एक 71 साल से जो है वो सिखों का एक बहुत ही देरीना मुतालबा था कि उनके जो गुरुद्वारे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके खुले दर्शन दीदार जो है वो कर सकें। हालांकि ये एक जो कदम है पाकिस्तान का, होना तो हिंदुस्तान की तरफ से चाहिए था वेलकम करना, लेकिन ये पाकिस्तान एक फराक दिली करके सिखों के जो वो दिल जीते हैं। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मिनॉरिटी हमारे यहाँ पे सिख भी हैं, हिंदू हमारे दोस्त हैं और क्रिश्चियन भी रहते हैं यहाँ पे। एक ये गलत प्रोपोगंडा किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर पता नहीं अक़लियतों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, पर जितने हमारे यात्री जो बाहर से आते हैं, भारत से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, कनाडा से आते हैं, तो वो भी जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आते हैं तो वो यही बात करते हैं कि हमें ये बताया जाता है कि पता नहीं इधर किस तरीके से आपके जो मजहबी मकामात हैं उनकी हिफाजत नहीं होती, आप लोग बड़े परेशान हैं। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान का और पाकिस्तान के अवाम जो लोकल लोग हैं उनका जो प्यार और जो रवैया हम देखते हैं, तो वही लोग जो है पाकिस्तान के एम्बेसडर बन के बाहर बताते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो अक़लियतें हैं उनको मजहबी आज़ादी हासिल है। दुरुस्त सर। सर, करतारपुर राहदारी की बात आई। सिद्धू साहब वहाँ इंडिया से आए, पाकिस्तान में उन्होंने मोहब्बतें सिमेटी। इमरान खान साहब ने यहाँ तक कहा कि अगर आप पंजाब से इलेक्शन लड़े तो भी आप यहाँ पे जीतेंगे। वो वापस भारत में गया तो उसे नफ़रत का सामना करना पड़ा, उसके खिलाफ वहाँ पे बातें हो गई। और वहाँ पे आपको इल्म है कि हिंदुस्तान में सिख मज़हब का जो मुक़द्दस वो था गोल्डन टेम्पल, वहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। ये सब कुछ होने के बाद भी अमेरिका हिंदुस्तान को उस लिस्ट में शामिल नहीं कर रहा है जहाँ पे मजहबी आज़ादी के ऊपर कदगन है, वहाँ पे नफ़रत है, वहाँ पे मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों के लिए वहाँ पे सख्तियाँ हैं, मुश्किलात हैं। लेकिन पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया, भारत को नहीं कर रहा है। इसकी क्या वजूहत है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये बात एक समझ से बालातर है कि जो आपने बात की सिद्धू साहब की, जब यहाँ पे जो हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब उनकी ओथ सेरेमनी थी, तो यहाँ पे जनरल हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब ने जब उनको जप्फी डाली, जी जी जी, तो उनको ये एक बात की कि हम जो है 550 साल जो बाबा गुरु नानक का 2019 के अंदर जन्मदिन आ रहा है, तो उस पे हम ये राहदारी खोल रहे हैं। जी जी, जो हुकूमत इंडिया को चाहिए तो ये था कि उसको वेलकम करे, पर उन्होंने वहां पे जो सिद्धू के खिलाफ जो है पर्चे दर्ज करवाए और उनको गद्दार करार दिया। और आजकल जो है हफ्ता ही हुआ है कि उसके ऊपर उसको जो है वो उसके सर के ऊपर 5 करोड़ का इनाम रखा गया है। सिद्धू साहब ने जो काम किया है वो एक सिखों की जो दिल की बात थी वो उन्होंने की है। कोई उन्होंने दो मुल्कों के लोगों को आपस में मिलाने की कोशिश की है। जी जी, तो इस तरीके से ये बात समझ से बालातर है कि अमेरिका जो एक सुपर पावर गिनी जाती है, तो उनको ये जिस तरीके से पाकिस्तान के इक़दाम है मिनॉरिटी के हवाले से, उनको तो वेलकम करना चाहिए कि जो इस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान इक़दाम किए हैं। और भारत के अंदर जिस तरीके से जुल्म और बर्बियत हो रही है, चाहे 84 के अंदर जो सिखों का कत्लेआम हुआ था, वो दुनिया के से कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। गुजरात के अंदर जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था वो कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। क्रिश्चियंस के साथ जो वहां पे चर्चेज है उनमें जलाव घेराव हुआ था वो कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि एक आलमी दबाव है या क्या चीज है जो पाकिस्तान को तन्हा करने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। सही। तो आप सर, पाकिस्तान के वजारत ख़ारिजा ने आज बड़े सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए इसको मुस्तरद किया है और कहा है कि हमें अपनी अक़लियतों के लिए किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं है, हमारे पाकिस्तानी हैं, ये हमारे भाई बंदे हैं, इनके हुकूक हमारे ज़िम्मे हैं। तो पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान की वजारत ख़ारिजा ने अमरीकी बयान को मुस्तरद किया। आप एक पाकिस्तानी और एक मुअज़्ज़ज़ जो है अक़लियती जो मज़हब है उसके ज़िम्मेदार होने के नाते से आप अमरीकी बयान को मुस्तरद करते हैं?
बिल्कुल जी, हम इस बात को मुस्तरद करते हैं और ये एक मुझे लगता है कि एक ये किस तरीके से ध्यान दिया गया है, जबकि यहाँ पे अक़लियतें एक अपनी मजहबी आज़ादी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये एक साजिश, एक नफरत का एक जो है ना वो बीज बोया जा रहा है। हम ये समझते हैं कि जो आलमी सतह पे पाकिस्तान के खिलाफ जो पहले भी ये ऐसी बातें प्रोपेगेंडा की जा रही थी, ये भी एक उसकी कड़ी है और इसको हम मुस्तरद भी करते हैं। और ये इस बात पे एज ए पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के प्रेसिडेंट होने के नाते और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आलमी बिरादरी जो है वो यहाँ पे पहले भी उन्होंने सर्वे किया था, अभी भी यहाँ के अंदर जो मिनॉरिटी रह रही है वो अपने पूरी मजहबी आज़ादी और हर एक इदारे के अंदर मिनॉरिटी को जो 5% कोटा दिया जाता है, ताकि ये महसूस कराया जाए कि यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर है वो अक़लियतों को पूरे हकूक हासिल है। पाकिस्तान की फ्लैग के अंदर जो व्हाइट कलर है वो एक अक़लियतों को निशान भी की जाती है और यहाँ पे हर एक इदारे, चाहे पाकिस्तान आर्मी हो चाहे और इदारे हो, हर एक इदारे के अंदर अक़लियतों को पूरी को आज़ादी है कि वो अपने बच्चे उनके जॉब्स कर रहे हैं और अच्छी पोस्टों पे लगे हुए हैं। तो ये जो तासुर देना है कि यहाँ पे अक़लियतें महफूज नहीं है, ये इसको हम मुस्तरद करते हैं। बहुत शुक्रिया तारा सिंह साहब, आपने वक्त दिया हमारे साथ, बहुत नवाजिश